हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर से लेके आए हैं पॉलिटी के 15 बेस्ट क्वेश्चन। और ये पॉलिटी के 15 बेस्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर एक एग्जाम की दृष्टि से। चाहे फिर वो एग्जाम आपका कोई सा भी हो, किसी भी लेवल का हो, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं, ये कौन से बेसिक क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 42वें जो संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे, कौन सा शब्द जोड़ा गया था। वैसे तो दो शब्द, करीब तीन शब्द जोड़े गए थे, लेकिन यहाँ पे उनमें से एक ही शब्द मौजूद है। तो आपको बताना है वो कौन सा शब्द यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन है समाजवाद, बी राजनीतिक, सी लोकतांत्रिक, डी न्याय। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होता है, यानी कि समाजवाद एक ऐसा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। किसने कहा है ऐसा संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। सर आर्थर जेनिंग्स ने कहा है, डी बसु ने कहा है, जी ऑस्टिन ने कहा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब क्या होता है, सी है, जी ऑस्टिन ने कहा है इसको। और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। संघीय है, कठोर है, एकात्मक है, कुछ कुछ कठोर है, या एकात्मकता ही उसमें झलक रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसमें कुछ कठोरता भी है, कुछ एकात्मक भी है। एकात्मकता की ओर झुकाव होता है, कठोरता की ओर इसका झुकाव होता है। तो इसका सही ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। अभिभावक कौन है भारतीय संविधान का, गार्जियन कौन है, ये आप लोगों को बताना है। कौन उसका रक्षक है। हालांकि रक्षक तो संविधान का आपका सर्वोच्च न्यायालय ही होता है, वही जुडिशरी ही होती है। लेकिन इसका अभिभावक किसको बोला गया है, तो इसका अभिभावक जो बोला गया है वो आपका कौन होगा। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति इसके क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें सर्वोच्च क्या है। तो सबसे सर्वोच्च कौन है, क्या सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, या आपका संविधान सर्वोच्च है, या धर्म आपका क्या है इंपोर्टेंट है इसमें सर्वोच्च है, या फिर संसद आपकी सर्वोच्च है। तो आपका जो भारतीय संविधान है, भारतीय राजनीति व्यवस्था है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका क्या है, संविधान आपका क्या है इसमें सर्वोच्च है। संविधान क्या है, सर्वोच्च है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, क्या कनाडा से लिया गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या अफगानिस्तान से। इससे यहाँ तो आपका ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता अफगानिस्तान में। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। आपका संघवाद कनाडा से लिया गया है। इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से आई है, क्या नीदरलैंड से आई है, या इंग्लैंड से आई है, या फ्रांस से, न्यूजीलैंड से। आपको पता ही होगा कि भारत में जो संसदीय प्रणाली आई है वो आपकी इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो ये नीदरलैंड में हुई थी। अगर ऑप्शन में नीदरलैंड हो तो ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। एक तो कानून के समान संरक्षण आपका क्या है वाक्य लिया गया है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित हैं। राज्य के नीति निदेशक ऐसे तत्व जो नीतियों को निर्देशित करते हो, जिनसे कुछ नीतियां बनती हों, जिनसे कुछ पॉलिसीज बनती हों, वो तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, या फिर पूर्व सोवियत संघ से। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, आयरलैंड है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होता है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, क्या आयरलैंड में हुई थी,
क्या ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, थाईलैंड में? वैसे तो इसका ऑप्शन नीदरलैंड होता है, लेकिन नीदरलैंड ऑप्शन में नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, क्योंकि ब्रिटेन में भी बहुत पुरानी आपकी क्या है, संसदीय प्रणाली है, जहाँ से भारत ने भी अडॉप्ट की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। जो भारत में कलेक्टर का पद है, ये औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। तो किसके औपनिवेशिक शासन से लिया गया था? तो उपनिवेश किसका था? भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इंग्लैंड से लिया गया था ये क्या आपका कलेक्टर का पद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जो अध्यात्मात्मक आपका क्या आपका शासन है, वो कहाँ से आया था? तो ये अमेरिका में सबसे पहले आया था। वहाँ पे अध्यात्मात्मक प्रणाली होती है, जबकि भारत में संसदात्मक प्रणाली होती है। वहाँ पे राष्ट्रपति सुपीरियर होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री सुपीरियर होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट जवाब होता है। ऑप्शन बी एकदम राइट जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। वैध प्रभु सत्ता आपकी मंत्रिमंडल में है, राष्ट्रपति में है, संविधान में है, या न्यायपालिका में है? तो ये आपका कहाँ है? ये आपका संविधान में निहित है। वैध जो प्रभु सत्ता है, वैध मतलब जो आपका एक तरीके से पावर बोल सकते हैं। पावर आपकी किस में निहित है? संविधान में निहित है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? सी बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च माना गया है, क्या माना गया है? न्यायपालिका, संविधान, राष्ट्रपति, संसद? ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप लोगों को पता होगा कि इसमें 22 भाग हैं। टोटल आपके क्या है? 22 भाग हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन? आप लोग बताइएगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहें और आप लोग अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहें, अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।